पश्चिम बंगाल और असम के तथाकथित काले जादू के बारे में देश भर में बहुत सारी अफवाहें और धारणाएं प्रचलित हैं, जिनके बारे में चूंकि कोई तथ्य नहीं है इन्हें, इसलिए अफवाहें कहना ही ज्यादा सही होगा। असम के बारे में तो खासतौर पर यह भी कहा जाता है कि वहां पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उस क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं हैं जो लोगों को अपने काले जादू के बल पर पशु बना देती हैं। उन्हें कुत्ता, बिल्ली, भेड़, कबूतर, कौवा आदि में परिवर्तित कर देती हैं और दिन में उन्हें फिर से वापस उन्हें पशु बनाती हैं, रात में उनको वापस फिर से इंसान बना करके अपने पास रख लेती हैं। यह एक धारणा है जिसके संबंध में कुछ लोगों से मैंने चर्चा भी की है। कुछ समय पहले मेरा जब असम जाना हुआ तो वहां गुवाहाटी गया था। गुवाहाटी के आसपास में कुछ लोगों से बातचीत हुई तो लोगों ने मुझे इस संबंध में कुछ जानकारी भी दी है। एक दिन मुझे मेरी मुलाकात कानपुर में कैलाश चंद्र शुक्ला नाम के सज्जन से हुई, जो बहुत वृद्ध हैं और उन्होंने असम में गुवाहाटी में काफी लंबा समय गुजारा है। उनसे जो मेरी बातचीत हुई वह मैं आपको आज सुनाता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश चंद्र शुक्ला, कहाँ रहते हैं? सहसों जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश। आप असम में रहे हैं? जी हाँ, कितने साल रहे हैं? करीब 6-7 साल रहे। तो वहाँ पर जो एक लोगों के मन में अंधविश्वास है, जो लोगों में है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जादू होता है और वहाँ की जो औरतें हैं या महिलाएं हैं वो लोगों को जादू से कबूतर बना देती हैं या चिड़िया बना देती हैं या पक्षी बना देती हैं या कुत्ता बना देती हैं। ये बात सही है क्या? जैसे हमारे लद्दाख से जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर एक पुल बना हुआ है जी। ब्रिटिश टाइम पर उस समय ये पुल नहीं था, नदी बहती थी और यहाँ से उत्तर प्रदेश से आदमी लोग जाते थे वहाँ पे, तो उनको अच्छा पैसा वहाँ कमाई होती थी। तो वो 10-20 साल नहीं जाते थे। फिर 10-20 साल लोग गाँव आए तो बोले कहाँ बड़ी मुझसे तो भाग किया, हमको कबूतर बना दिया था, हमको भेड़ बना लिया था, तो हम छुड़ा के भागे हैं। तो ये जो र्यूमर। आपको किसी ने जादू से कबूतर नहीं बनाया? कबूतर नहीं बनाया, कौवा कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया ना। वो अफवाह है, ये अंधविश्वास है पूरा। केवल अफवाह है, अंधविश्वास है ये पूरा। अंधविश्वास ही है। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं उससे। बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता, हम होता सब लोग बनाते, ड्राइवर था, हम भी थे, कभी कहीं और को भी हो। आप वहाँ के कई सारे गांव भी घूमे हैं? गाँव बहुत घूमे, जी। गाँव बहुत घूमे। तो लोग अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए ऐसा कहते थे? हाँ, वो 10-20 साल वहाँ शादी कर लेते थे जाकर के, 5 साल आए नहीं, आना नहीं चाहते थे। शादी करके बच्चे पैदा हो गए, फिर वो फैमिली हो गई, एक गाँव के और एक आसाम के। यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाते थे कि वहाँ पर ऐसा होता है। क्यों दूसरा पहुँच जाएगा तो हमारे पोल पर जाएगा पैसा, और भी पैसा कमा उनकी लेगा। पोल ना खोले इसके लिए वो ऐसा र्यूमर फैलाते थे। र्यूमर फैलाते थे। के बाद बोले र्यूमर। जी फैक्ट इज नथिंग। जी, धन्यवाद। कानपुर में मुझे हरीश वाजपेयी नामक सज्जन से एक मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें भी इस संबंध में कुछ जानकारी जो है उन्हें कानपुर में ही, उत्तर प्रदेश में ही उन्हें अपने मित्रों से और अलग अलग संपर्कों से प्राप्त थी कि वहां पर काले जादू से लोग किसी भी इंसान को पशु बना सकते हैं और ऐसी घटनाएं ऐसी होती रही हैं। लेकिन उनका यह भी कहना है कि इस पर वो भी भरोसा नहीं करते और यह मानते हैं कि यह सब जो बातें एक प्रकार से अफवाह ही है। आपका क्या नाम है? हरीश वाजपेयी। कहाँ रहते हैं? किदवई नगर, कानपुर। आपने बताया था कि आपने कहीं से ऐसा सुना है कि बंगाल में और असम के प्रदेश में जादू टोना होता है और औरतें कुछ जादू करती हैं। नहीं, मैंने सुना है कि वहाँ पे टोना टुक्का करते हैं, रात में ये जो है कबूतर बना देते हैं जी। और सुबह जो है फिर इसके बाद फिर छोड़ देते हैं, वापस इंसान बना देते हैं। हाँ इंसान बना देते हैं। मगर जो है हमने ये देखा नहीं, अंधविश्वास है ये पूरी तरह से मतलब काल्पनिक बातें है हैं। और ये लोगों को एक तरीके से भ्रम में डालने डालने का तरीका है। है। ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ कोई नहीं भी है। ऐसा नहीं कर सकता किसी नहीं, को रात में हाँ, ये सब केवल भ्रम फैला इंसान है। बना दो, हाँ, दिन में उसको जानवर बना दिया, ऐसा कहीं होना- ना ही होता ही है। जी। ये सब ऐसे बातें हैं। सिर्फ सुनी सुनाई बात सुनी है। सुनाई ये बात आपको कहाँ कानपुर में पता चली? ये तो एक उड़ाई हुई है, कानपुर में पता लगे, कहीं जाते हैं वहाँ भी लोग कह देते हैं, फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार आपने देखा कि इस प्रकार की जो अफवाहें होती हैं, जो खबरें होती हैं, वो गढ़ी हुई होती हैं, काल्पनिक होती हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं होती। इसमें उस क्षेत्र के लोग बदनाम होते हैं और कुछ लोग जो स्वार्थी होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो लोगों का फायदा उठाने के लिए ऐसी बातों को, मनगढ़ंत बातों को प्रसारित करते हैं। जो लोग हैं वहां पर काम के लिए जाते थे
और जब तक उनकी इच्छा होती थी रहते थे, और जब बाद में लौट करके वापस जाते थे तब अपने ही रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को ऐसी कहानियां करके सुनाते थे कि उन्हें वहां पर किसी ने जादू से इंसान से पशु बना दिया था और उसके चंगुल से छूटकर भागे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। वे अपनी मर्जी से उस क्षेत्र में काम करने जाते थे, वहां पर घर बसाते थे, वहां पर रहते थे, लोगों से संपर्क रखते थे, शादियां भी करते थे, लेकिन जब वहां से उनकी इच्छा होती थी वहां से चले आते थे और यह बहाना बनाते थे कि उन्हें जादू से पशु बना दिया गया था।